तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोस मैक्रोस और कमेंट्स के बारे में। मैक्रोस क्या होते हैं सी प्लस प्लस में और कमेंट्स क्या होते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि दो की दोनों चीज़ होती क्या है। और फिर हम लोग मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा दो की दोनों चीज़ें होती क्या है। तो मैक्रो एक पीस ऑफ कोड होता है किसी भी प्रोग्राम में, जिसको कुछ नाम दे दिया जाता है बेसिकली। जब भी कंपाइलर इस नेम को देखता है तो समझ जाता है कि इस नेम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज़ हम लोग को एक्चुअल पीस ऑफ कोड में इंसर्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी एक पीस ऑफ कोड को डिफाइन कर दिया कि सपोज कीजिए पाई 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 की वैल्यू 3.14 3.14 सपोज कीजिए मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कंपाइलर कम अगर मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया तो कंपाइलर जब भी इस पीस ऑफ कोड को इनकाउंटर करेगा, हैश डिफाइन हैश डिफाइन एक डायरेक्टिव है जिसका यूज़ करके हम लोग मैक्रो को डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली एक डायरेक्टिव है, ध्यान से देखिए इसको, पाउंड सिंबल हैश डिफाइन, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डिफाइन mx। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इस केस में mx एक मैक्रो है जिसको हम 5 डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कंपाइलर आएगा और इस लाइन ऑफ कोड को देखेगा तो ये समझ जाएगा कि mx की वैल्यू क्या है। तो फिर mx की वैल्यू जो भी 5 है, तो जिस भी जगह पे mx यूज़ हो रहा होगा उस जगह पर 5 सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली ये 5 आकर यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, कभी भी जो भी मैक्रोज होते हैं उनकी डेफिनेशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता है। मैक्रो डेफिनेशन के बाद कभी भी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हैं मैक्रो की डेफिनेशन के बाद। चलिए फिर अब इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस पीस ऑफ कोड को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल स्लैश जब भी आप दबाएंगे CTRL/ अपने कीबोर्ड से, तो ये पीस ऑफ कोड कमेंट हो जाएगा। और ये जो IDE में यूज़ कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये है सबलाइम टेक्स्ट। तो फिर हम मैनुअली सी प्लस प्लस कोड को ना कंपाइल करते हुए, क्योंकि हम लोग कमांड, जैसे मान लीजिए नोट पैड पर हम लोग लिख रहे हैं कोड, सी प्लस प्लस कोड .cpp एक्सटेंशन के साथ, उसके बाद फिर कंपाइल कर रहे हैं कमांड से, GCC का यूज़ करके GCC कंपाइलर का। उसके बाद फिर एग्जीक्यूटेबल कोड आ रही है। अब उस एग्जीक्यूटेबल कोड को हम लोग रन कर रहे हैं मैनुअली, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था और थोड़ा पेनफुल प्रोसेस भी था। तो इससे अच्छा मैंने सबलाइम टेक्स्ट यूज़ किया। सबलाइम टेक्स्ट एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि हमें कंपाइलेशन बहुत ही फास्ट प्रदान करता है। सबलाइम टेक्स्ट ही नहीं, बहुत ढेर सारे ऐसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं हर एक लैंग्वेज के लिए। यहाँ पर मैं सी प्लस प्लस के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस सबलाइम टेक्स्ट को। इसके लिए GCC कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ और IDE जो यूज़ कर रहा हूँ वो सबलाइम टेक्स्ट है। सबलाइम टेक्स्ट में हम लोग लिख के कंपाइल कर सकते हैं बस एक बटन को दबाते हुए। मैं कंट्रोल V दबाऊंगा तो हमको ऑप्शन आ जाएगा कि किस कंपाइलर से आप कंपाइल करना चाहते हैं। उसके बाद भी जब हम सी प्लस प्लस कंपाइलर पर क्लिक करेंगे तो वो कंपाइल करके यहाँ पर लाके आउटपुट दे देगा, क्योंकि इनपुट तो अभी हम कुछ ले नहीं रहे। इनपुट ले रहे होते तो ये वाले सेक्शन से इनपुट लेता और आउटपुट इधर ला के दे देता। ये दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। फाइल का इनपुट और आउटपुट लेना मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मैक्रो पे आ जाते हैं। तो ये इंट मेन से शुरू होगा कोड का एग्जीक्यूशन, इधर आएगा, ये MX पे ध्यान देगा कंपाइलर। फिर MX पे देखेगा MX क्या डिफाइंड है क्या नहीं, क्योंकि MX को डिक्लेयर तो नहीं किया जो ऊपर, तो डिफाइंड है। तो MX की वैल्यू ये है, हैश डिफाइन MX5। तो MX की वैल्यू यहाँ से आके 5 रख दी जाएगी। तो अब लूप क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। और उसके बाद फिर हम लोग i को स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं, सी आउट आई। तो बेसिकली क्या होगा कि अब फॉर लूप का काम होता है कि हम लोग के रिपीटेटिव कोड को
बार बार हम लोग उस रिपीटेटिव कोड को ना लिखें और एक बार फॉर लूप यूज़ कर लें, तो वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है इतने टाइम जितने टाइम से यहाँ पर लिखा होता है इस कंडीशन में। ये है इनिशियल स्टेटमेंट, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट और ये है इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट बेसिकली, और ये फॉर लूप है। तीन तरीके के लूप होते हैं सी प्लस प्लस में, आगे हम पढ़ेंगे। ये तो बस मैंने मैक्रो में एग्जांपल देने के लिए फॉर लूप का प्रयोग करके आपको दिखा दिया है। तो हम लोग जब फॉर लूप से प्रिंट कर रहे हैं आई वेरिएबल को, तो क्या प्रिंट होगा? अब हम लोग देखेंगे आई की वैल्यू इनिशियली 0 है। क्या 0 5 से छोटा होता है? हाँ बिल्कुल छोटा होता है। तो हम लोग इसके अंदर घुस जाएंगे, और सी आउट का मतलब आई, सी आउट का मतलब है प्रिंट कर देना है, तो 5 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा भैया। और यहाँ पर हम, मैंने इस कोड में स्पेस भी लगा रखा है, तो जैसे ऐसे कर स्पेस और यहाँ सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लेगा। यहाँ पर आई प्रिंट हो, ठीक है। तो फिर 0, उसके बाद फिर ये इस तरफ जाएगा, चेक, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या 1 5 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। तो 0 के बाद 1 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर ये फिर से इसमें, ये फिर से इसमें चला जाएगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट वाले में। तो फिर हम लोग फिर से देखेंगे, ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या 2 5 से छोटा है? हाँ जी बिल्कुल छोटा है। तो 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर सी आउट की वजह से, सी आउट की वजह से। उसके बाद फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या 3 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो ये नीचे आएगा, प्रिंट हो जाएगा, ये फिर इधर जाएगा इटरेशन में, 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4। या 4 5 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5। या 5 5 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, 5 5 के बराबर है, 5 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम भी एग्जिट हो जाएगा, और एट द एंड हमारा आउटपुट आ जाएगा ये 0 1 2 3 4। चलिए हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था। मैंने अपने कीबोर्ड पर प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट बी, उसके बाद फिर सी प्लस प्लस सिंगल फाइल सी पे क्लिक किया, और ये प्रोग्राम के आउटपुट के लिए वेट करते हैं। देखिए वही प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैक्रो का काम। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि मैक्रो को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये ऊपर वाले कोड को कमिट करते हैं, और आर्गुमेंट वाले कोड का एग्जांपल देखने के लिए नीचे वाले कोड को हम लोग को अनकमिट करना पड़ेगा। तो कमिट करने के लिए कंट्रोल स्लैश, अनकमिट करने के लिए भी कंट्रोल स्लैश का प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर अब हम लोग इस वाले कोड में देखेंगे कि हमने बात की थी कि मैक्रो को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मैक्रो में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जैसे एरिया एल कॉमा बी, ये एक मैक्रो डिफाइन किया गया है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स एल और बी पास किया जा रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा उन दोनों को प्रोडक्ट लेके ये उसी जगह सब्सटीट्यूट कर देगा। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जब भी कोई मैक्रो एनकाउंटर करता है तो उस जगह पर कंपाइलर जो मैक्रो की डेफिनेशन होगी उसको सब्सटीट्यूट कर देगा। तो बेसिकली इस जगह पर ए इज इक्वल टू एरिया एल कॉमा बी लिखा है, इसको ये कर देगा ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब भैया ये कैलकुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 5 50। यही आउटपुट हो जाएगा। मैंने एरिया की स्पेलिंग गलत की थी लेकिन इसको ध्यान में दीजिए, आपको मैक्रो की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी सही। तो फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा कंट्रोल शिफ्ट बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 है जैसे कि आप देख सकते हैं। आउटपुट कौन से, दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि कमेंट किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये मैक्रोस क्या होते हैं। और हाँ, कमेंट भी दो तरीके के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर किया है, देखिए सिंगल लाइन कमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई भी पीस ऑफ कोड लिखा है, जैसे मान लीजिए मेरे को आई ओ स्ट्रीम ही कमेंट करना है, आई ओ स्ट्रीम हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम लोग ये चीज़ ना स्पेसिफाई करें ना कि यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, अगर नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो हम लोग को सी आउट स्टेटमेंट के पीछे हर बार एस टी डी लगाना पड़ेगा, एस टी डी कोलन कोलन सी आउट, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ बतानी पड़ेगी ना सी आउट को कि सी आउट करना कहाँ है। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्क्रीन पे करना है आपको, स्टैंडर्ड आउटपुट देना है, इसीलिए एस आपको लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग एक बार यूजिंग नेम स्पेस एस कंपाइलर को बता देते हैं कि मतलब हम लोग स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर बार बार हम लोग को किसी भी फंक्शन के आगे या फिर किसी भी क्लास को अगर हम यूज़ करें तो उसके आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करके ये बताना नहीं पड़ता कि ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल लाइन कमेंट के बारे में।
और मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। मल्टी लाइन कमेंट, लाइन कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये सारा कमेंट कर रखा है, इसको एक सिंगल लाइन से कमेंट करेगा। जैसे सपोज कीजिए हमको आईओ स्ट्रीम को कमेंट करना है, पर हाँ एक चीज़ एक और भी है, जिस भी पीस ऑफ कोड को हम कमेंट कर देते हैं, कंपाइलर कंपाइल करते समय उस कोड को, उस कमेंट को इग्नोर करता हूँ। बेसिकली कमेंट वाली लाइन कभी भी कंपाइल नहीं होती है। तो फिर अगर हम लोग इस जगह पर इस सपोज कीजिए सी आउट को कमेंट कर देते हैं, तो फिर हम लोग का आउटपुट यहाँ पे शो ही नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर इस सी आउट वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा ना, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है कंपाइलर। तो फिर हम लोग देखते हैं इसको सिंगल लाइन कमेंट करके देखते हैं एक बार। ठीक है भाई, आ जाते हैं सी आउट पे और प्रेस करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद फिर हम लोग कोड को चला के देखते हैं कुछ भी। देखिए कंपाइलर वार्निंग भी दे रहा है कि ए को सेट तो किया गया लेकिन यूज़ नहीं किया गया, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं इस वार्निंग को। हम लोग देख रहे हैं जब हम लोगों ने इसको सिंगल लाइन कमेंट कर दिया तो कंपाइलर ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया और इग्नोर कर दिया। बेसिकली ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि फॉरवर्ड स्लैश स्टार, कुछ भी लिखिए कुछ भी लिखिए कुछ भी लिखिए कुछ भी लिखिए कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, उसके बाद फिर स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे बंद हो जाता है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ठीक है, मैं इस चीज़ का एग्जांपल इस वाले कोड को सिंगल लाइन से कमेंट ना करने की बजाय मल्टी लाइन कमेंट से करके दिखाऊंगा आपको। मल्टी लाइन कमेंट करता हूँ इस पूरे पूरे पीस ऑफ कोड को आपके यहाँ के सामने, चलिए देखते हैं। तो पहले इसको नॉर्मली कर देते हैं, जैसे नॉर्मल था ये कोड, कंट्रोल स्लैश किया तो ये नॉर्मल हो गया। नीचे वाले को ये ऊपर वाला जो कोड है, इसको हम लोग सबसे ऊपर जाएंगे, स्लैश स्टार, और सबसे नीचे आते हैं, या फिर यहीं यहाँ पर लगा दें स्टार स्लैश, या फिर एक काम कर सकते हैं इसको और ऊपर ले, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ले कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा पूरा पीस ऑफ कोड जो है, ये ये वाला पूरा जो कोड है ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने आज मैक्रो और कमेंट्स के बारे में सीख लिया है। आगे आने वाले कोड्स में हम लोग और अच्छे से समझेंगे सी प्लस प्लस को किस तरीके से यूज़ करना है और कोड कैसे लिखते हैं। सबसे बड़ी बात, कोड कैसे लिखते हैं, थ्योरी नहीं पढ़नी है हमें, कोड कैसे लिखते हैं, अच्छे से कैसे लिखते हैं कोड, ऑप्टिमाइज कोड कैसे लिखते हैं, ये मेरा मकसद है कि आप लोग को सीखें। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।